चैप्टर नंबर 4 लीनियर इनइक्वेशन। इनइक्वेशन का मतलब होता है नॉट इक्वल। जब दो क्वांटिटीज़, फॉर एग्जांपल x और y, हम लोग दो क्वांटिटीज़ लेते हैं और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इन क्वांटिटीज़ को हम इन 4 इनइक्वालिटी साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली साइन है x इज़ ग्रेटर देन y। जब पहली क्वांटिटी की वैल्यू दूसरे से ज़्यादा होगी तो हम ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, अगर ये कम होगी तो लेस देन का सिंबल लगाएंगे। हम इसमें x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y भी लगा सकते हैं और x इज़ लेस देन इक्वल्स टू y भी लगा सकते हैं। ये 4 कंडीशंस हैं इनइक्वालिटी की। अब हम देखेंगे इनइक्वालिटी और इक्वल साइन में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल x और y, इसके बीच में हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया। इक्वल टू साइन मतलब होता है लेफ़्ट साइड और राइट साइड की क्वांटिटी दोनों बराबर है, तो इसको हम x इक्वल्स टू वाई भी लिख सकते हैं या y इक्वल्स टू एक्स भी लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई वैल्यू ले लें हम, तो 2 इज़ इक्वल्स टू 2, तो हम इसको पलट भी सकते हैं, ये वाला 2 इधर लेकर आ जाएं तो 2 इज़ इक्वल्स टू 2 ऐसा हो जाएगा। या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट को डिनोट करें, x इज़ इक्वल्स टू 8, तो इसको पलट भी सकते हैं, 8 इज़ इक्वल्स टू x। दोनों ही कंडीशन ट्रू है, ऐसे भी ये ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है। लेकिन इनइक्वालिटी के केस में ये कंडीशंस अप्लाई नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लेते हैं जो बराबर नहीं है, 2 इज़ लेस देन 3, ये एक नंबर हो गया। जब हम नंबर की पोजीशन रिवर्स करेंगे, 3 को इस तरफ लेकर आ जाएंगे और 2 को इस तरफ लेकर आ जाएंगे, तब हम ये लेस देन साइन ऐसा नहीं लगा सकते, क्योंकि अब 3 वो 2 से छोटा नहीं है। तो x इज़ लेस देन y, बट अगर हम ऐसा लिख दें कि y इज़ लेस देन x, तो ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। इनइक्वालिटी साइन में जब नंबर की पोजीशन लेफ्ट से राइट शिफ्ट होती है तो इनइक्वालिटी साइन भी रिवर्स हो जाता है। जैसे ये 3 इधर आया तो ये साइन भी रिवर्स हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इनइक्वालिटी साइन को कब कब चेंज किया जा सकता है या कैसे चेंज कर सकते हैं। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है या रिवर्स हो जाता है जब किसी भी इनइक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं बाय सेम नेगेटिव नंबर। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग एक देखें इसको कि 3 इज़ लेस देन 6, तो ये एक इनइक्वेशन है। अगर इस इनइक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो -3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू 3 ये हो जाएगा -9, और -3 इंटू 6 ये हो जाएगा -18। -9 और -18 में -9 बड़ा नंबर है, तो हमारे तरफ मैंने ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया -9 की तरफ। लेकिन जब -3 से मल्टीप्लाई नहीं किया था हमने, तो ये 3 था और 6 था, तो 3 छोटा है x से 6 से, तो 3 की तरफ लेस देन का सिंबल है। -3 मल्टीप्लाई करने की वजह से ये इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो गया। जो 3 लेस देन 6 था, लेकिन -9 इज़ ग्रेटर देन -18। दूसरी कंडीशन है ये डिवाइड की, 3 इज़ लेस देन 6, वही सेम इनइक्वेशन को डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर इसको हम -3 से डिवाइड करेंगे, जब 3 को -3 से डिवाइड करेंगे तो -1 बचेगा, और जब 6 को -3 से डिवाइड करेंगे तो -2 बचेगा। -1 और -2 में अगर हम वैल्यू कंपेयर करें तो -1 ग्रेटर वैल्यू है और -2 छोटी वैल्यू है, तो -1 की तरफ ग्रेटर देन का साइन लग गया। लेकिन डिवाइड करने से पहले ये इनइक्वालिटी साइन उल्टा था, जो कि 3 को छोटा बता रहा था और 6 को बड़ा बता रहा था। अब ये साइन रिवर्स हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर लाइन पर देखने के लिए कि माइनस और प्लस में कैसे नंबर आइडेंटिफाई करते हैं, कौन छोटा है या कौन बड़ा है। इस एग्जांपल को लेते हैं -1 और -2 को, तो ये है -1 और ये है -2। नंबर लाइन पे जब हम लोग राइट साइड की तरफ जाते हैं तो हमारे नंबर की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, और लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं तो नंबर्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर 3 है और 6 हमारा इस जगह आएगा, तो 3 के बाद राइट साइड पर आता है 6, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है 3 से बड़ा है 6, 3 इज़ लेस देन 6 और 6 इज़ ग्रेटर देन 3। लेकिन जब हमने इसको -3 से डिवाइड किया तो ये -1 और -2 हो गया, तो -2 ये है और -1 ये है, तो इसमें राइट साइड पर -1 है। तो जो नंबर राइट साइड पे आता है वो ग्रेटर होता है, जो लेफ्ट साइड पर आता है वो छोटा होता है। तो -2 लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो यहाँ पर अब -2 छोटा हो गया और -1 बड़ा हो गया। वैसे ही इस केस में भी है, जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो -18 ये ज़्यादा बड़ा नेगेटिव नंबर है और -9 की वैल्यू
राइट साइड पे आएगी, -18 के राइट साइड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे नंबर लाइन पर, तो हमें -9 मिलेगा। तो -9 इज ग्रेटर देन -18। अब इसमें हम देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यहाँ पर हमें दो सिंबल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, एक है हॉलो सर्कल और दूसरा है डार्क सर्कल। हॉलो सर्कल ये दो इनइक्वालिटी साइन को रिप्रेजेंट करता है, लेस देन एंड ग्रेटर देन, और डार्क सर्कल लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन दोनों साइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डार्क सर्कल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इस इक्वेशन को, -3 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन 3, इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू 3 से +3 से छोटी है और -3 से बड़ी है। तो ये वैल्यू अलग अलग कंडीशन में हो सकती है। इसमें हमारे पास x की इक्वल्स टू r रियल नंबर, r का मतलब होता है रियल नंबर, x इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, x इज इक्वल्स टू होल नंबर, या z और i दैट रिप्रेजेंट्स इंटीजर। तो इसमें से ये कोई भी कंडीशन दी रहती है कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है या फिर रियल नंबर है। अगर पहली कंडीशन के हिसाब से देखें कि नेचुरल नंबर, तो -3 और 3 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, तो -3, -2, -1, 0, ये सब नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो 1, 2, और इसमें हम 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कह रहा है लेस देन 3। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा होता तो हम 3 भी इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन ये खाली लेस देन 3 लगा हुआ है। तो अगर हम इस कंडीशन को माने नेचुरल नंबर की, तो ये 1 और 2 ये दो नंबर इसमें आएंगे। तो इसको अगर हमें इस पर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम 1 पे डार्क सर्कल बना देंगे और 2 पे डार्क सर्कल बना देंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया नेचुरल नंबर का। फिर अगर ये होल नंबर होगा, तो जब होल नंबर की कंडीशन इसी में अप्लाई करेंगे तो -2, -3, -1 यहाँ तक हट जाएगा, और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो उसमें ये नेचुरल नंबर प्लस ये एक नंबर और इंक्लूड हो जाएगा 0। तो इसको हम 0 पे भी डार्क सर्कल लगा देंगे। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी होल नंबर के केस की, जब इसी इक्वेशन को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे फॉर x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो ये हो जाएगा 0 पे डार्क सर्कल, 1 पे और 2 पे। अब इसको अगर चेंज करें, इंटीजर पे जाएं, तो इंटीजर सारे नेगेटिव और सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0। तो इंटीजर में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 से लेस और ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पे -3 वाली वैल्यू भी इंक्लूड होगी क्योंकि ये इसके और इसके बीच में इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 ये सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाएगी जब हम कंडीशन को चेंज कर x इज इक्वल्स टू इंटीजर कर देंगे। उस केस में हम सब पे डार्क सर्कल लगाएंगे, 2, 1, 0, -1, -2, -3। तो ये आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन फॉर इंटीजर्स। लेकिन रियल नंबर के केस में, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं नेगेटिव रूट नंबर को छोड़कर, फॉर एग्जांपल माइनस का √5, इस तरीके के जो नंबर होते हैं जिनको हम लोग सॉल्व करके इसकी कोई वैल्यू रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, नेगेटिव रूट्स नंबर को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर हैं, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल नंबर, वो सब रियल नंबर लाइन में आते हैं। तो रियल नंबर लाइन पे अगर हमें इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करना होगा तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 है, तो हम लोग -3 पर आएंगे और साथ में इक्वल्स टू भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये -3 की वैल्यू भी इंक्लूड करेंगे। जब हमें -3 की वैल्यू इंक्लूड करनी है तो हम लोग इस वैल्यू पे डार्क सर्कल लगा देंगे, और लेस देन 3 है तो इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगा, इसका मतलब 3 वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है, 3 से छोटी वैल्यू ही रखनी है। तो जब जिस नंबर को इंक्लूड नहीं करना होता है उसके ऊपर हॉलो सर्कल लगा देते हैं। तो -3 से बड़ी और बराबर और 3 से छोटी, तो इसके बीच की सारी वैल्यूज़ हमारी रियल नंबर में आती हैं, और डेसिमल फ्रैक्शन सब आता है, इसलिए हम इसको ऐसे लाइन को डार्क कर देंगे। तो डार्क सर्कल यहाँ पर, हॉलो सर्कल यहाँ पर, और बीच में लाइन को डार्क कर देंगे। तो ये तरीका है रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का, नंबर लाइन पे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का। अब हम देखते हैं
रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट क्या होता है। जब हमने यहाँ पर कंडीशन ली नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर या रियल नंबर, तो जो ये कंडीशन क्वेश्चन में दी रहती है कि x इज़ ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3 फॉर x बिलोंग्स टू r, तो ये जो कंडीशन है x बिलोंग्स टू r, ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट है कि मतलब इस सोल्यूशन में हमें जो x की वैल्यू लेनी है वो रियल नंबर से लेनी है या फिर वो नेचुरल नंबर से लेनी है या होल नंबर से लेनी है। तो ये जो कंडीशन दी रहती है कि x की वैल्यू हमें कौन से टाइप्स ऑफ नंबर से लेनी है, इसको हम रिप्लेसमेंट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है x इज़ लेस देन 3 और लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो लेस देन 3 3 से छोटे वो भी नेचुरल नंबर। 3 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1 और 2। तो ये जो 1 और 2 का जो सेट आया है ये हमारा सोल्यूशन सेट है और ये जो कंडीशन दी हुई थी x इज़ नेचुरल नंबर, इसे हम रिप्लेसमेंट सेट कहते हैं जहाँ से हम x की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू होल नंबर, तो होल नंबर ये रिप्लेसमेंट सेट हो गया और उसका सोल्यूशन 3 से छोटे होल नंबर 2, 1 और 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। फिर ये दूसरा रिप्लेसमेंट सेट है इंटीजर, जिसका सिंबल z और i दोनों होता है, और 3 से छोटे, तो 3 से छोटे 2, 1, 0, -1, -2 और ये इन्फिनिटी में क्या लिमिट है वो नहीं दी हुई है, तो हम लोग यहाँ माइनस इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा सोल्यूशन सेट ऑफ इंटीजर्स। और अगर रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर हो जाए तो उसमें हम सोल्यूशन सेट इस तरीके से नहीं लिख सकते, क्योंकि रियल नंबर में सारे डेसिमल और फ्रैक्शन नंबर भी आते हैं। 1, -1 और 0, इन सब के बीच में अगर हम 0 से 1 की तरफ जाए तो उसमें बहुत सारे नंबर हैं, 0.1, 0.2, 0.3 और बहुत सारे फ्रैक्शन नंबर हैं, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट रोस्टर फॉर्म में नहीं कर सकते। तो जब कंडीशन रिप्लेसमेंट सेट की रियल नंबर होती है तो हमें सोल्यूशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ता है और इसको नंबर लाइन पे भी प्लॉट करते हैं। तो इसका प्लॉटिंग का तरीका और बाकी इन तीनों नंबर के प्लॉटिंग के तरीके को अभी हमने देखा। इसमें सारे नंबर बीच के इंक्लूड कर रहे होते हैं, इसलिए पूरी लाइन को डार्क कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें नंबर इंक्लूड करने हैं, बीच का पार्ट फ्रैक्शन और डेसिमल का पार्ट नहीं लेना है, तो हम इस पर सिर्फ डार्क सर्कल नंबर्स पे बना देते हैं। अब एक आखिरी कंडीशन देख लेते हैं कि अगर हम किसी नंबर को, किसी भी इन इक्वेशन को जिसका दोनों तरफ साइन सेम है, जैसे ये 2 पॉजिटिव है और ये 4 भी पॉजिटिव है और बीच में इनइक्वलिटी का सिंबल लगा हुआ है 2 इज़ लेस देन 4, इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/4। 1/2 की वैल्यू अगर समझने के लिए हम डेसिमल में लिखें तो ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 0.25। तो 0.5 और 0.25 में 0.5 बड़ा है। रेसिप्रोकल से पहले जब ये 2 था तो 2 छोटा था और 4 बड़ा था, लेकिन इसको रेसिप्रोकल हमने कर दिया तो अब ये वाला 1/2 जो बना है ये बड़ा हो गया और 1/4 छोटा हो गया। उसी तरीके से इधर देखें, अगर दोनों तरफ नेगेटिव साइन के नंबर्स हैं -2 और -4, तो -2 बड़ा है क्योंकि ये नंबर लाइन पे राइट साइड में आता है -4 के। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/-2 हो जाएगा और 1/-2 की वैल्यू होती है 0.5 और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/-4 इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.25, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। तो ये वैल्यू नंबर लाइन पे जब हम लोग देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगी 0.25 के। तो जो नंबर लेफ्ट साइड में आता है वो छोटा होता है, तो इसकी तरफ हम लेस देन का सिंबल लगा देंगे। तो ये कंडीशन है कि हम लोग कब इनइक्वालिटी साइन को रिवर्स कर सकते हैं। अगर दोनों ही तरफ, बोथ साइड पॉजिटिव साइन लगा हो या दोनों ही तरफ नेगेटिव साइन लगा हो, तो अगर उस इनइक्वेशन को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो भी उसका इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव रहेगा तब रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी साइन रिवर्स नहीं होगा। तो ये कुछ शॉर्ट में था बेसिक कॉन्सेप्ट इनइक्वेशन का।